मोल्डिंग यूनिट से मेट्रोपोलिस मोल्डिंग्स कल बैंगलोर भेजे जा रहे हैं सर, सो यू नीड टू चेक देम एंड गिव देम एन अप्रूवल। लेट्स गो। सर, एडमिन स्टाफ के लोग आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। बोलो। हमारी कॉलोनी में रामनवमी का उत्सव मना रहे हैं। हमने पूजा रखी है नवमी की, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ आए तो हमें अच्छा लगेगा। इससे हम सबके दिल को बहुत खुशी मिलेगी सर। सॉरी प्रसाद, कल शाम हमारी फैमिली पार्टी है, यू गो अहेड। ओके सर, कल पूजा में आएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा। कहा नहीं आ सकता। आप अब तक सोए क्यों नहीं? कहाँ से आ रहे हो तुम? कुछ काम से गया था। लेकिन किस काम से गए थे? कोई खास काम नहीं था। ऑफिस का स्टाफ कॉलोनी में रामनवमी उत्सव मना रहा था, बस वहीं से आ रहा हूँ। अरे वाह, मुझे भी बुलाना चाहिए था ना, मैं भी आता। वैसे क्या क्या किया वहाँ? सबने मिलकर प्रसाद खाया चाचा और श्री राम जी के गीत गाए। ये क्या हर्ष, तुम्हें पता था ना आज मामा जी पार्टी दे रहे हैं? पूरी फैमिली वहाँ मौजूद थी, बस तुम ही नहीं थे। पार्टीज मुझे पसंद नहीं कार्तिक, तू जानता है ना। हर्षा, तुम कभी किसी पार्टी में नहीं आते। यू मिसिंग ऑल द फन। या नो, कितने बड़े बड़े लोग आए थे, सिर्फ तुम्हारी वजह से भैया को कितना शर्मिंदा होना पड़ा, पता है? लेकिन मैंने जो किया उससे ऑफिस वालों के सामने हमारी इज्जत बढ़ गई है। एनफ हर्षा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ऑफिस स्टाफ की खुशी को नजरअंदाज करके बिना वजह पार्टी देने की क्या जरूरत है आप सबको? इसलिए मैं वहां गया और वो सब बहुत खुश हुए। आई वांट टू टॉक टू यू। थोड़ा टाइम मिलेगा मुझे? बहुत देर हो चुकी है, सुबह बात करेंगे। गुड नाइट माँ। कल मैंने थोड़ी मिट्टी मंगवाई थी पौधे बोने के लिए। आप बात कर सकते हैं क्या? काफी देर से मैं तुम्हारा बर्ताव देख रहा हूँ, तुम मेरी समझ के बाहर हो। मैं अपने बेटे को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट अ पिटी। तुमने कहा स्कूलिंग के समय हॉस्टल में रहूंगा, सोचा फ्रेंड्स के साथ रहना तुम्हें पसंद होगा। कॉलेज के लिए दूसरे शहर गए, सोचा कॉलेज अच्छा होगा। हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड गए, सोचा शायद तुम्हें दुनिया देखनी होगी। उसके बाद बिजनेस छोड़कर नौकरी ज्वाइन की, लगा कुछ नया सीखने के लिए की होगी। फाइनली यू केम होम, तब लगा कुछ दिन बाद ऑफिस आकर बिजनेस संभालोगे। नॉट हैपनिंग। घर वालों से भी आजकल दूर दूर ही रहते हो। घर में सिर्फ मुझे नहीं, तुम किसी को समझ में नहीं आ रहे। बाय। हर इंसान एक जैसा नहीं होता पापा, आप ही को देख लीजिए। आज तक आपके किसी एम्प्लॉय से किसी और से भी आपको मैंने कभी प्यार से बात करते नहीं देखा। वाई? मैं तुमसे बहस करने नहीं आया हूँ। कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, ऑफिस आकर कब बिजनेस टेक ओवर करने वाले हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। व्हाट? मेरा बिजनेस संभालने का कोई इरादा नहीं है। हाँ? इतनी बड़ी जायदाद, इस सब के तुम इकलौते वारिस हो। इस समय मैं विश्वास नहीं करता। I thought you were something different, but you're mad. तुम्हारे लिए नहीं तो सब किसके लिए? मुझे क्या पता? आपके पिताजी क्या करते थे? खेतीबाड़ी। उनके बाद आपने खेतीबाड़ी क्यों नहीं की? उसके बिना भी आप इस मुकाम तक पहुंचे ना। आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। मुझे भी अपनी मर्जी से कुछ करने दीजिए। लेट मी आल्सो वांट सम रिस्पेक्ट। क्या करना चाहते हो? अब तक कुछ सोचा नहीं है। लेट्स सी। थोड़ी और लाल मिट्टी मंगवा लीजिए काका। ठीक है बेटा। रवि, क्या हुआ? सुबह से तुम्हारा एक शॉट भी परफेक्ट नहीं लगा। What's wrong? My son. What's wrong with him? He's smart. You got the best. मुझे भी लगता था, सोच रहा था वो मेरे बिजनेस को संभाल लेगा। Finally he said no. What? उसे इस बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो अपनी मनमर्जी की करना चाहता है। इस उम्र में बच्चे ऐसी हरकतें करते ही हैं, हमें उन्हें समझाना चाहिए। Why don't you get him married? हम ही उसे समझ नहीं पा रहे, आने वाली लड़की का खाक समझ पाएगी। ये लो चाहे। Thank you. पता है ये जिंदगी की खूबसूरती क्या है? यही कि ये खूबसूरत है, और इस खूबसूरत जिंदगी को कैसे जीना है पता है? कैसे? खूबसूरती से, और क्या? हर्षा, कल हमने नए ऑफिस की कोलैबोरेशन की मीटिंग रखी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तुम भी एक मेंबर हो। अगर तुम भी वहां रहोगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। ज्यादा बिजी तो नहीं हो ना? आप भी ना कुछ भी पूछते हैं। इतनी जरूरी मीटिंग के लिए ये मना कर सकता है क्या? देखिएगा, कल सबसे पहले यही वहां पहुंचेगा। हेलो सर। इस ऑफिस की सारी कुमारी लड़कियों की लिस्ट बनाओ और मुझे जल्दी से जल्दी दो। हर्ष यार, तेरी वजह से यहाँ जॉब तो मिल गया। अगर कुछ दिन ऐसे चलता रहा ना तो लड़की भी पट जाएगी, शादी भी हो जाएगी, मेरी लाइफ तो सेट है। सब लोग हमें देख रहे हैं, जरा एक दोस्त की तरह कंधे पे हाथ रख देना, पीछे वाली सेट हो जाएगी। ओके ओके, दोस्त है मेरा पुराना। बढ़िया रिश्ता है माधवराव, लड़का खूब पढ़ा लिखा है, फैमिली भी अच्छी है। वो दहेज भी नहीं मांग रहे हैं, बस लड़के की हायर स्टडीज के लिए थोड़ा खर्चा उठाना है। तुम्हारी बात सही है सुधाकर, लेकिन हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं है। इतने साल मेहनत करके बेटे की पढ़ाई और बेटी की शादी के लिए पैसे जमा किए हैं। पूरे पैसे बेटी को दे दूंगा तो बेटी का क्या होगा? एक बार ठीक से सोच लो, लड़के वाले आज शाम रजनी को देखने आ रहे हैं। मैं उन्हें सारी सच्चाई पहले ही बता दूंगा, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। सर, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। A very warm welcome to all of you. Before we get into the technicalities of the project, I'd like to mention a few things. As most of you know, we at Arc Engineering have never ever been involved in collaborations before this. But all that is a thing of the past. From today, we are with you, and we take immense pleasure in collaborating with you on this project. The market, ladies and gentlemen, is watching us very, very keenly, which is going to be our most prestigious project till date. Shall we? Harsha, are you bored? I'm fine. Meghna? Yes, uncle? You also seem bored. Why don't both of you go and have a cup of coffee? Okay, sure. हर्ष, तुम्हें पता तो है ना
हर्ष, आज हम दोनों को यहाँ इस मीटिंग के लिए क्यों बुलाया है? ताकि हम दोनों पर्सनली मिलकर एक दूसरे को जान सके। वैसे भी हम दोनों बिजनेस फैमिली से हैं, बोथ ऑफ अस आर हाईली एजुकेटेड। आगे हम दोनों को ही ये बिजनेस संभालना है, एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं। सो दे फील वी आर मेड फॉर ईच अदर एंड ऑफ कोर्स मी टू। बस दिखने में थोड़ा अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ। आई लिव इन माय ओन वर्ल्ड, अपनी दुनिया में रहता हूँ, बोर कर दूंगा तुम्हें। You are too modest. I like you even more now. You want me to be more honest? तुम भी मेरे लिए परफेक्ट नहीं हो, मेरी दुनिया में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। कॉफी खत्म हो चुकी है और हमारा वक्त भी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। माधवराव जी का बेटा सुधीर। नमस्ते। हाय। आपकी बेटी हमें बेहद पसंद आई। आपके परिवार के बारे में हमने बहुत कुछ अच्छा सुना है। आपके साथ रिश्ता जोड़कर हमें बहुत खुशी होगी। मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए आपको तकलीफ देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर वो अच्छे से सेटल हो गया तो आपकी ही बेटी खुश होगी। मैं भी आपसे यही बात करना चाह रहा था। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अरे हर्ष बेटा, आप यहाँ कैसे? पता चला रजनी को देखने लड़के वाले आए। हमारे चेयरमैन रवि खान जी का बेटा है। नमस्ते। बैठिए ना। आइए बैठिए। हाय सर। हाय। आपकी डाक को देखकर ही मैं इंस्पायर हुआ हूँ। मैं उनकी तरह मेहनत करना चाहता हूँ, सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट। माधवराव जी कंपनी में सालों से काम कर रहे हैं। ही इज लाइक फैमिली। उनके घर की शादी मतलब हमारी घर की शादी। सुना आपके बेटे को हायर स्टडीज के लिए कुछ पैसे चाहिए। हमारे सीनियर एम्प्लॉय होने की वजह से इनके नाम पर कुछ शेयर्स हैं। हम आपको निराश नहीं करेंगे, बस आप मुहूर्त निकलवाइए। हमारे घर की बेटी है, जरा ख्याल रखिएगा। चलता हूं सर। कल ऑफिस से 20 लाख का चेक भेज दूंगा। ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा नहीं है सर, जिम्मेदारी। इतने सालों से ईमानदारी से काम किया, हमारा भी फर्ज बनता है। सुधीर, पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक चलिए भैया। इन्हें तुम पर पूरा भरोसा है। यू शुड मेक हिम प्राउड। अब अंदर जाइए, सब इंतजार करें। जाइए सर। हर्षा, मीटिंग से कहाँ चले गए थे? वापस ही नहीं आए? कहाँ गए थे? आप उसे मीटिंग कहते हैं? लड़की से मिलवाना है तो सीधे कहते क्यों नहीं? ऑफिस में बोर्ड मीटिंग का बहाना बचाना नहीं है। आपने जो किया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं बताता हूँ मामा जी, ये ऑफिस से सीधे हमारे एम्प्लॉय माधवराव के घर गया था। उनकी बेटी की शादी है ना, और ये वहां जाकर 20 लाख रुपए दान करके आया है। और ऑफिस में भी कह दिया कि कल सुबह तक उनके घर 20 लाख रुपए का चेक पहुंच जाना चाहिए। ये क्या कर रहे हो हर्ष? 20 लाख रुपए, इतने सारे पैसे? वो भी कम है। कंपनी की शुरुआत से वो हमारे साथ काम कर रहा है। हमने इतनी तरक्की की, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर पाए। शेम ऑन अस घातक। अगर कोई भी मुसीबत में फंसा होगा तो क्या तुम उसे पैसे दान करके पियोगे? देयर फैमिली। शायद ये नहीं जानते वो मुसीबत में, वरना मुझसे ज्यादा देकर आते। चेक सुबह पहुंच जाना चाहिए घातक। आज 20 लाख रुपए दिए हैं, कल शायद किसी को करोड़ रुपए दे देगा। तुम अभी उन 20 लाख रुपयों के बारे में सोच रहे हो, और मुझे उसकी सोच को लेकर चिंता हो रही है। मुझे नहीं पता था कि तेरे डैड ने उस लड़की से मिलवाने के लिए तुझे ऑफिस बुलवाया था। कोई बात नहीं माँ, तुम किसी लड़की को पसंद करते हो क्या बेटा? ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। ठीक है, अब जल्दी से सो जा। सुबह 5 बजे मंदिर जाना है, वहां मुझे तेरे नाम से पूजा करवानी है। भाभी, संध्या को कल ही बताया था ना कि सुबह मंदिर जाना है, फिर भी नहीं आई। हर रोज पार्टी करके लेट आती है, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। हर्ष, गाड़ी गोल गोल क्यों घुमा रहे हो बेटा? अंधेरा है ना, रास्ता भूल गया। के लिए छोड़कर चला गया। 2 साल से नारायण काका आपको कह रहे हैं कि स्कूल को मरम्मत की जरूरत है। आपने ध्यान नहीं दिया और इस वजह से आज 4 बेगुनाह बच्चों की जान चली गई। तेरा मतलब मैंने मारा क्या? हाँ? जाने दीजिए मालिक, बच्चे हैं ना, गरम खून है। आप जो चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे मालिक। अभी आसपास के गांव में 10-15 सरकारी स्कूलों की यही हालत है। कब क्या हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल है मालिक। अब आपको ही कुछ करना होगा। हाँ तो मैंने कब ना कहा। अब ध्यान से सुन, बच्चों को खंडरों में पढ़ाने की बजाय हमारे कॉन्वेंट्स में भर्ती करा दो। आसपास के गांव में जितने बच्चे हैं सबको हमारे कॉन्वेंट में भर्ती होने के लिए कह दो। अब शिक्षा को अपने काले धंधे से मत मिलाओ और कितनी जिंदगी बर्बाद करोगे। ये ना समझ मालिक, आप जाइए। पागल हो गया क्या रे? हम सब पागल नहीं तो और क्या काका? पूरे जिले में बेहिसाब लूट हो रही है। वो जो चाहे वो कर रहे हैं। गरीब के मुंह से निवाला छीन रहा है। कब तक चुप रहेंगे हम? और अब तो जान पे बनाइए काका। तो क्या मुझसे पंगा लेगा तू? हाँ, मार डालेंगे तुझे। मालिक, इन दोनों रिपोर्टर्स को पकड़ा है। ये बस स्टॉप से भागने की कोशिश कर रहे थे। बैलगाड़ी के नीचे आकर एक लड़की की मौत हो गई। खेत में सांप के डसने से एक आदमी की मौत हो गई, धूप से चकराकर। एक औरत का पैर फिसला और वो कुएं में गिर गई। ये सब छापों ने सुनने में कितना चलता है, लेकिन तू तो मेरे बारे में छापकर हीरो बनना चाहता है। काम चलो, इस निकम्मे को समझाया नहीं। शशि से पंगा लेने का मतलब अपनी मौत को गले लगाना। हाँ, तुझे क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? हाँ, तेरी कीचड़ फटकियों से ये बेचारे गांव वाले डरेंगे, लेकिन मैं नहीं। अपनी आखिरी सांस तक चला लूंगा। इन दोनों को हाईवे पर लेटा दो, लौरिया कर अपना। भैया को मार दिया काका, उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की तो भैया को कितनी बेरहमी से मार दिया। कहाँ जा रहे हो जग्गू? मैं शहर जा रहा हूँ नारायण जी, वहाँ कुछ ना कुछ मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाऊंगा। उसके लिए गांव छोड़कर क्यों जा रहे हो? यहाँ पर भी इसकी पढ़ाई चल रही है। अगर ये यही रहेगा तो अपने भाई की तरह मारा जाएगा। हम सुकून से जीना चाहते हैं, हमें जाने दीजिए।
इस तरह गाँव छोड़कर मत जाओ, हम यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे। देखो जग्गू, भाभी मत जाओ भाभी। देखो बेटा, देख बेटा, जग्गू सुन ना मेरे भाई, मेरी बात सुन। 521 हो गए हैं। अब तक 521 हो गए हैं। अरे भाई साहब, ये 521 क्या है? 521 लोग गांव को छोड़ के चले गए हैं। ना जाने अभी और कितने जाएंगे। ओके आप चलिए, केक बस आ रहा है। हैप्पी बर्थडे टू मी। माँ देखो हर्ष आ गया। कैसे हो तुम बेटा? मैं ठीक हूं, घर पे सब ठीक है ना बेटा? जी सब ठीक है। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज इस नालायक के पास नौकरी है। मुझे तो लगा था जिंदगी भर ये घर पे ही रहेगा। आज मेरा बर्थडे, आज तो मेरी बेइज्जती मत करो तुम। हर्ष चल ऊपर चल, केक आने वाला है, बस थोड़ी देर में। स्ट्रॉबेरी केक ऑर्डर किया, बहुत ही कमाल का टेस्टी होगा, देख लेना तू। हे देखो, रमेश ने तो बहुत अच्छे से घर को सजाया है। सुंदर लग रही है ना? एक्सक्यूज मी मैम, बर्थडे केक लाया हूँ। थैंक यू मैम। ये मस्त है ना? अरे अरे क्या कर रही हो? ए बच्चा पानी इधर आओ। ये लो और मजे करो। जाओ जाओ। अरे हाय Happy birthday, रमेश। हैप्पी बर्थडे टू मी। ये मेरा दोस्त है हर्ष, Hi. ये चारू मेरी कजिन। एक मिनट, हेलो, केक भेज दिया मतलब? अब तक यहाँ कोई केक नहीं पहुंचा, क्या बात कर रहे हो? हाउ इज इट पॉसिबल? सॉरी हर्ष, वो बोल रहे केक क्या भेजा था? एक मिनट देखता हूँ। किसको दिया था केक? कौन आया था? कब आया था? एक अंदर ले आती तो इतना हंगामा नहीं होता। ये बात प्लीज रमेश को मत बताना, वरना रोने लगेगा। और वैसे भी इस उम्र में केक काटना, कैंडल्स फूकना, गाना गाना, ये सब बचकानी हरकतें हैं ना। बिल्कुल पागल है ये, सबको परेशान करता रहता है। क्या करती हैं आप? MBA कर लिया है, अब रूरल डेवलपमेंट कोर्स कर रही हूँ। रूरल डेवलपमेंट कोर्स मतलब विलेजेस को मॉडर्न मेथड्स के साथ कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे एम्पावर कर सकते हैं, ये सिखाते हैं। इंटरेस्टिंग। ऐसा कोर्स करने वाले पहले इंसान से मिल रहा हूं मैं। मैंने अपनी सारी पढ़ाई गांव में ही की है, वहीं पली बड़ी हूँ। मेरे गांव ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे कुछ ना कुछ तो लौटाना होगा ना। अगर नहीं लौटाया तो पाप लगेगा। ओके, लगता है केक आ गया है, चलो। शायद उस दिन आपने इसी लड़की को देखा था ना? हाँ, ये वही लड़की है। शी इज नाइस। अरे वाह, क्या बात है, ऑसम केक है। सेल्फी सेल्फी, चलो 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 सेल्फी। वाह वाह वाह। हाय। कल बर्थडे पार्टी में मिले थे। हाँ याद आया, कैसे आप? कार सर्विस करने जा रहा था तो आपको देखा। सर्विस स्टेशन यहाँ पे कहाँ है? पास में, आपको दिखाऊं? अरे नहीं, मैंने तो बस ऐसे कैजुअली पूछा। कॉलेज से आ रही हो? हॉस्टल जा रही हो? चलो ड्रॉप कर दो। लेकिन तुम्हें कैसे पता मेरा हॉस्टल कहाँ है? तुम्हें तो पता है ना। चलो। सर्विस स्टेशन एग्जैक्टली है कहाँ पर? यहाँ नहीं है, मैं तुमसे मिलने आया था। समझ गए, कल हम पार्टी में मिले थे, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुमसे बात करने का मन किया, इसलिए मिलने चला गया, यही कहोगे ना? नॉट एग्जैक्टली। मुझे एक्चुअली रूरल डेवलपमेंट कोर्स बहुत पसंद है। उस कॉलेज और कोर्स के बारे में जानने का मन किया। इनफैक्ट मुझे ज्वाइन करना है। तो फिर मुझसे क्या काम है? एडमिशन लो और कॉलेज चले जाओ। तुम्हें कैसे पता मैं इसी हॉस्टल में रहती हूँ? पिछले हफ्ते मंदिर जाते हुए मैंने तुम्हें यही बाहर देखा था। सर्विस स्टेशन बाहर था, सच में। बाय बाय। ये सीजन वाली चारू। वाओ। सुनो चारू, यू आर ब्यूटीफुल। सच है। हाय हाय। अभी जिसे तुम्हें कार में ड्रॉप किया वो लड़का कल पार्टी में था ना? जब से मैंने उसे पार्टी में देखा है मैं तो उसे भुला ही नहीं पा रही हूँ। वैसे तुम उसे कहाँ मिली? कॉलेज के बस स्टॉप के पास वेट कर रहा था। प्रपोज किया? ऐसे उसने कहा नहीं, लेकिन कह रहा था कि मुझे कोर्स पसंद आया है, मुझे ज्वाइन करना है वगैरह वगैरह। हाँ, लेकिन ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जिस दिन उसने अपने प्यार का इजहार किया उस दिन बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। हे, तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा हो रहा है? इतना हैंडसम लड़का अगर मेरे पीछे पड़ा होता तो मैं उसे फट से गले लगा लेती। वो कितना क्यूट है, बाकी लोगों से काफी अलग है वो। ओह अच्छा, ऑल गाइज आर द सेम। कल शाम तक वेट करो, देखना नया अपडेट दूंगी तुम सबको। इसे लास्ट वीक स्टडी किया था। हाय हर्ष, सुभाष। गुड मॉर्निंग। हाय। हाय। हॉस्टल छोड़ू? हाँ। बुरा ना माना तो एक बात पूछूं? पूछो। मैंने अभी ज्वाइन किया ना, पहले के क्लासेस मिस हो गए। उसके नोट्स दे दो, मैं कॉपी करके तुम्हें लौटा दूंगा। मैंने ठीक से कुछ नोट नहीं किया, लाइब्रेरी की बुक्स में सब मिल जाएगा। ओह अच्छा। क्या हुआ? उसने कॉलेज ज्वाइन किया क्या? कुछ बोला क्या? ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन मैंने उसे ज्यादा भाव नहीं दिया। अच्छा। हाँ सच में, वो क्लास में लेक्चर सुनने के बजाय मेरी तरफ ही देखे जा रहा था। सच में मुझे दिख रहा था। क्या कर रही हो? क्लास का टाइम हो गया। होने दो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ दिनों से देख रही हूँ, रोज कॉलेज आते हो, जब देखो तब लेक्चर में तुम बस नोट्स ही लिखते रहते हो। तुम्हारे आसपास कौन खड़ा है ये देखते भी नहीं। दोस्तों से मिल तो लिया करो, ना हाय करते हो ना एक स्माइल करते हो। इट रियली हर्ट्स माय फीलिंग्स।
सब उदास क्यों है? और क्या होगा? दौलत के साथ मुफ्त में आने वाली टेंशंस, नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम हो गई है? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जरा होल्ड करना। राधे, सेंट्रल मिनिस्टर विश्वनाथ राव का बेटा, बार अपॉइंटमेंट लेने को कह रहा था, उसकी जान लेने वाला था, लेकिन थप्पड़ मार के छोड़ दिया। हाईवे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने आया हूं, वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे चाहिए। टेंडर क्यों नहीं भरते? इट्स ओपन फॉर ऑल। ये बात तो तू भी जानता है कि तेरे होते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिल सकता, तो चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। वेरी फनी। तुम क्या समझते हो तुम्हारे कहने से सब लोग पीछे हट जाएंगे क्या? जाओ टेंडर भरो। टेंडर भरने का टाइम नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे चाहिए। बच्चों की तरह जिद नहीं किया करते। बच्चा, चल तुझे कहानी सुनाता हूँ। रोज मंदिर जाने वाली तेरी बीवी घर नहीं लौटी तो इसके घर में एक छोटा बच्चा भी है ना। लगता है फैमिली थोड़ी बड़ी है, सबके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। तो एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपनी फैमिली को गंवाना नहीं जाएगा। ऐसी धमकियां देने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन मैं उनसे अलग हूं। मैं कुछ भी करूं, मुझे बचाने के लिए मेरे पीछे एक ग्रैंडफादर है। असली जिंदगी को छोड़कर नकली जिंदगी जी रहे हैं ये लोग। कल की फेयर ओपनिंग में मुझे जरा सी भी कवरेज नहीं मिली है। बस न्यूज़ में ये दिखा रहे हैं कि मैंने ओपनिंग की है, पर एक भी फोटो नहीं डाली। और ये पहली बार नहीं है, हर इवेंट में ऐसा ही हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कब तक हमारे बारे में कोई और लिखता रहेगा? हम अपने बारे में खुद क्यों नहीं लिखते? तुम्हारा मतलब? सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, सिर्फ इवेंट क्या, उसमें आप जो चाहे लिख सकती हैं। चल जल्दी इस पर दस्तखत कर। इनके पति मरने से पहले तुम्हारे साथ पले बड़े होंगे। तुम शायद उन्हें जानते हो, वो ऐसे इंसान थे जो हमारे लिए सरहद पर शहीद हो गए। हम तो वैसे भी इनके लिए कुछ नहीं कर पाए। अब इन्हें सरकार से अपने पति की बदौलत कुछ पैसे मिल रहे हैं जीने के लिए। तुम इनका जीने का सहारा छीनकर किसी और को देना चाहते हो? निकलो, चल जल्दी कर, हमें जाना है। जरा बच्चों को अंदर ले जाइए। मैं यहाँ नया आया हूँ और मुझे इनके बारे में सुनकर दुख होता है। तू तो यहाँ सालों से रह रहा है, फिर भी तुझ में इंसानियत नहीं बची है। मैं यही रहूंगा, जमीन भी यही रहेगी। हम कल की बात कर सकते हैं। ये जिंदा है या नहीं पता नहीं, बिल्कुल हिल नहीं रहा है। पहले से किसी डॉक्टर के पास ले जा। कौन है वो? इस गांव में हमारे आदमी को मारने की हिम्मत किसमें? गांव में एक लड़का आया है, इस गांव को अपनाकर खुद को हीरो समझ रहा है। गांव में सारे बदलाव उसी की वजह से हैं। लगा था वो एक पैसे वाला सिर फिरा है। पता नहीं था कि एक दिन हमारे लिए खतरा बच जाएगा। दिमाग खराब हो गया है। कोई लड़का इस गांव में आकर तुम्हारे ही सामने सब कुछ करता जा रहा है और तुम तमाशा देख रहे हो। वो जहां भी हो, उसे तुरंत पकड़ कर यहाँ लाओ। मैं सबक सिखाऊंगा उसे। हर्ष बेटा, हर्ष, शशि तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया था। वो मुझे कह के गया है कि वो तुझे तुरंत मिलना चाहता है। वो लोग चारू को उठाकर ले गए हैं, जल्दी कुछ करो हर्ष। चारू को कुछ नहीं होगा, हम उसके पास जाके उसके पांव पड़ेंगे, उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, उससे माफी मांगेंगे। वो तरस खाके चारू को छोड़ देगा। लेकिन तुम वहां मत जाना बेटा, तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। मेरी बात मानो, अपना सामान बांधकर इस गांव से कहीं और चले जाओ। यही है वो। ये दुनिया बहुत छोटी है, दोबारा मुलाकात हो ही गई। कैसे हैं? मुझसे बात करने के लिए चारू को लाने की क्या जरूरत थी? मुझसे कहते तो मैं खुद आ जाता। तुम घर जाओ चारू, मैं इनसे बात करके आता हूं। यहीं रुकने दो उसे, यहाँ जो भी हो रहा है उसे भी तो देखने दो। फिर गांव में जाकर बताएगी ना सबको। तो ठीक है, रुक जाओ चारू, दोनों साथ में चलेंगे। यूं आए और बात की और चल दिए। ये दिल्ली नहीं है बेटा, ये देवरकोटा है। यहाँ से हम जिसे चाहे ऊपर पहुंचा सकते हैं। यहाँ सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का नहीं है। हाँ तो सुना है तुमने इस गांव को अपना कर अपना काफी पैसा बर्बाद किया है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमसे पंगा क्यों ले रहे हो? गांव को अडॉप्ट करना मतलब 4 पैसों से सड़क ठीक करके यहाँ से निकलना नहीं होता। यहाँ होने वाली अच्छाई के साथ यहाँ की बुराई को भी अडॉप्ट कर लिया मैंने। इसे, उसे, उसे और इसे, इन सब को, तुझे भी और तेरे इस भाई को भी, सबको अडॉप्ट कर लिया मैंने। तो जमीन हड़पने नहीं देगा तू हमें? मैं तो तुम्हारे काले धन का हिसाब लगाने यहाँ आया था। लिख कर लाया, कहीं गलती से कुछ भूल न जाओ। जिले में 43 हाई स्कूल की मरम्मत करने का फंड हजम कर गया, वापस करो। 72 सड़कें सैंक्शन हुई हैं, उन सब के पैसे तुम खा चुके हो। रिलीफ फंड में मिला 350 करोड़ रुपया, वापस करो। कुछ साल पहले डेयरी स्कैम में तुमने 20 लोगों को जलाया और इसके अलावा 30 लोगों की जान ली, चाहे इंसान हो या जानवर। उन सबके परिवार को पैसे देने होंगे। 11 गांव की खेती के लिए बनाया गया तालाब भी तुमने हड़प लिया है। शर्म नहीं आती तुम्हें? सबको एक एक पाई लौटानी होगी। नहीं लौटाया तो जिंदा गाड़ दूंगा सबको। लौटानी होगी।
तुम लौटाओगे। दिल्ली में मैंने तुझे शराफत से समझाया था, ये देवरकोटा है और देवरकोटा मेरा अपना गांव है। यहां मार दूंगा तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। चलो चारू। ए, बहुत हड़प लिया तुमने इस गांव से, सब वापस करो वरना लाशें भी नहीं मिलेंगी तुम्हारी। अगर उसे पहले ही मार देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दिल्ली में मेरे ही घर आकर मुझे ही धमकी दे गया। अगर ये बात तुझे पहले ही बता देता तो ये सब न होता। अब वो यहीं पर है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। हाथ पे हाथ खड़े बैठे। थोड़ा दिमाग लगाओ, किसी भी तरह ढूंढो उसे और जाकर उसके टुकड़े कर दो। वो मुझे पहले भी मिला था पापा। चाचा ने मुझे 2 रिपोर्टर्स को मारने के लिए भेजा था, वो भी था वहां पर। मुझे पीट कर वो उन दोनों को बचा कर ले गया। और सच कहूं तो आपके मिनिस्टर की पोस्ट जाने की वजह भी वही है। हजारों करोड़ों का मालिक रविकांत का बेटा है वो। रविकांत का बेटा? भाई मेरे को तो अभी उससे बहुत डर लगने लगा है। आज शाम को वो तालाब के पास जाने वाला है ताकि तालाब का पानी गांव वालों के खेतों तक पहुंचा सके। हेलो, क्या हाल है रवि? कौन बोल रहा है? विश्वनाथ राव। इस गांव को छोड़कर क्या गए? तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए। और ये मत भूलना, गांव छोड़ने की वजह हम ही तो थे। तुमने बेहिसाब दौलत कमाई और उसी दौलत को लुटाने के लिए अपने बेटे को यहाँ भेज दिया। हम तो तुम्हें खतरा समझते थे, लेकिन तुम्हारा बेटा तो तुमसे भी बड़ा खतरा बन गया। तुझे इस गांव से भगा दिया वो तो ठीक था, लेकिन तुम्हारे बेटे को इस दुनिया से भगाना होगा। उसकी लाश लेने के लिए आ जाना। विश्वनाथ राव, विश्वनाथ राव। उसे दवाई टाइम पे दे देना, ठीक है? ओके डॉक्टर। डॉक्टर, यस, हर्ष को कुछ भी करके बचा लीजिए। ही इज माय लाइफ, प्लीज डॉक्टर। वी आर डूइंग आवर बेस्ट, डोंट वरी। मैं हर्ष के बिना नहीं जी सकती माँ। मैं उसे जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम ये कह रही हो कि तुम हर्ष को पहले से जानती हो? जानती हूँ, हम कॉलेज में ही मिले थे। हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। जब मुझे पता चला कि वो हमारे गांव के रविकांत जी का बेटा है तो मैं उससे दूर होने लगी माँ। वो मुझे बिना बताए यहाँ पर आ गया माँ। उसे यहाँ पर देखकर मुझे लगा कि वो मेरे लिए आया है, इसलिए मैं उसे और दूर होने लगी। लेकिन वो मेरे लिए नहीं, इस गांव के लिए यहाँ पर आया था। वो अच्छा लगा है पापा, आपसे, मुझसे, इस गांव से भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक्सक्यूज मी, मैं हूं डॉक्टर गणेश। इन्हें 2 जगह स्टैब किया गया है, काफी ब्लड लॉस भी हुआ है। हमने सर्जरी की, नाउ ही इज ऑलराइट। इस हॉस्पिटल को इन्होंने अपनी देखरेख में बनवाया है। आई फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर व्हाट ही वाज डूइंग। इन्हें इस हालत में देखकर मुझे बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी सर। गाँव नहीं पता,
तुम लोग नहीं बदले, बस सबके सब जिंदा हो, ऐसे ही हो सकते। एक ही बेटा, इकलौता बेटा मेरा, कम से कम उसे तो छोड़ दो। अरे क्या है इस गांव में? बस अपना गांव, अपनी जमीन, बस इतना ही है ना? यही भरोसा, 2 वक्त की रोटी, बस इसी के सब कुछ चल रहा है ना? वो चला जाएगा तो तुम सबका क्या होगा, यही सोच रहे हो ना? तो सुनो, जिंदगी भर जब तक तुम सब जिंदा रहोगे, मैं तुम सबकी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं देखो, मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरे बेटे को बख्श दो। मैं तुम सबसे अपने बेटे की भीख मांगता हूं, प्लीज। सुना है वो तुम्हारी वजह से इस गांव में आया और तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो सके तो इस गांव को छोड़कर हमारे साथ आ जाओ बेटा, क्योंकि आइंदा वो इस गांव में कभी वापस नहीं आएगा। मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, बस जरा सी चोट आई है। 5 लोग बेरहमी से मारे गए, उन्हें नहीं बचा सका। मैं जा सकता हूँ डॉक्टर, बहुत काम बाकी है। नहीं हर्ष बेटा, तुमने बहुत कुछ किया है, अब हमारे लिए अपनी जान दांव पर मत लगाओ। हम जिस तरह से जीते हैं वैसे आगे भी जी लेंगे, सच कहता हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया बेटा तो अपने आप को हम कभी नहीं माफ कर पाएंगे। हम पे दया करो, तुम चले जाओ। यहाँ से चले जाओ हर्ष, हमें अपने हाल पर छोड़कर चले जाओ, प्लीज हर्ष। పంచే నీకే ఆటంకమా మార్గం మళ్ళించే కాలం నీది కాని గమ్యం దిశగా ఉండగలవ ఉసురాడగలవని కలల గాలి నిన్ను తగలనిదే కోపగలవగన నాపగలవ మనసైన బాటగా తగలనిదే ఓరా శ్రీమంతుడా ఓరా శ్రీమంతుడా స్వేచ్ఛ విహంగమై వెళ్ళిపో ఓరా శ్రీమంతుడా ఓరా శ్రీమంతుడా సేవా కలంకమై నీ ఆశయానికి అంకితమై हर्षा, मुझे लगा तुम्हें हम सबके साथ मिलजुल कर रहने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम तो दिन ब दिन हमसे दूर होते जा रहे हो। खुद को नहीं बदलोगे क्या? बदलूंगा, मैं जैसा हूं वैसे ही और बदलना चाहूंगा। मेरा इरादा तुम्हें उस गांव से दूर रखने का था और मैं वही किया। और मैं क्या करता बताओ? आप मुझे गांव से यहां तो लेकर आए, लेकिन मेरे अंदर से गांव नहीं निकाल पाएंगे। क्या है उस गांव में? तेरे माँ बाप यहाँ है, परिवार यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, पर मेरी आत्मा वहां है। सूट बूट पहनकर इस घर के अंदर जिंदा लाश की तरह घूमना, जिंदगी वहां जी रहा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मेरा परिवार है, जो भी मुसीबत में दिखता है उसे अपना परिवार समझता। सॉरी टू से दिस, 25 साल पहले आपने कहा था तरक्की का मतलब सब कुछ साथ लेकर आगे बढ़ना होता है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? वाकई ऐसा करें तो कितना अच्छा लगेगा। कभी कभी सही रास्ते पर चोट लग जाती है, लेकिन रास्ता और मकसद सही होना चाहिए। गांव वालों ने एक इल्जाम लगाया, आप गांव छोड़कर आ गए, लेकिन वहां के लोग आज भी आपकी तरक्की देखकर गर्व महसूस करते हैं। दे आर ऑल्सो आवर फैमिली। पापा आपने रात दिन मेहनत करके करोड़ों रुपए कमा लिए, दिल पर हाथ रखकर कहिए, कितनी बार गांव वालों को याद किया है आपने? 25,000 करोड़ कमाए, अब चाहते हैं मैं 50,000 करोड़ कमाऊं। नहीं कर सकता, ऊपर से आपसे जो पैसे लेता हूं वो भी बांट देता। जब भी मैं पानी पीता तो खेत में पानी के लिए तरसते हुए किसान दिखाई देते हैं मुझे। खाना खाने के लिए निवाला उठाता तो भूख के मारे गांव छोड़कर जाने वाले दिखाई देते हैं। अब बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ रहूंगा तो खुद के साथ सबको दुखी करता रहूंगा, वहां जाऊंगा तो खुद खुश रहूंगा, 10 लोगों को खुशियां बांटूंगा। आपने मुझे जन्म दिया है, पर जिंदगी भर आपके सामने रहकर आपको खुश नहीं रख सकता। I'm not a good son। जब भी मौका मिले आता जाता रहूंगा, आपके लिए इतना तो कर ही सकता, बस जाने की इजाजत दीजिए। सब कहते हैं कि तेरा बेटा बहुत सुंदर है, लेकिन उसका दिल सुंदर है। जाओ बेटा, तुम्हें जो पसंद है, जिस दुनिया में जाना है जाओ। Make everyone happy and be happy। वहां सब लोग तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे बेटा। Don't be late, हर्षा। Go। एक माँ होने के नाते गर्व से कहती हूँ, मेरा बेटा होने के लिए थैंक्स बेटा। It's all yours। बिजनेस के साथ मेरी फैमिली भी। मॉम डैड का अच्छे से ख्याल रखना। सब कुछ खत्म हो गया बेटा। आने वाले कोस्टल कॉरिडोर के लिए 6,000 एकड़ जमीन है हमारे पास। इससे बढ़कर कुछ और हो सकता है क्या? इससे बड़ा प्रोजेक्ट और कोई नहीं हो सकता। जमीन हमारी, प्रोजेक्ट आपका, प्रॉफिट जो भी होगा 50-50। इससे बड़ी डील वी कांट इवन इमेजिन। गांव वालों की जमीन है, आगे कोई प्रॉब्लम हुए तो? ईमानदारी से ली हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर 2-4 को टपका कर जमीन ली हो तो दोबारा इस तरफ कोई नहीं आएगा।
जमीन छीन कर धंधा भी शुरू कर दिया तुम लोगों ने। वो सिर्फ कागजात नहीं, लोगों की जिंदगी है। सूट पहनकर एसी कमरे में पीना ठीक लगता होगा, लेकिन एक फैक्ट्री में कुत्ते की मौत मरना सुनने में अच्छा लगता है। What is all this nonsense, माधवराव? बाद में मिलेंगे। नो चांस। दोबारा मिलने के लिए इनमें से कोई नहीं बचेगा। बैड लक। तुमने मुझे मारने के लिए जिन लोगों को भेजा वो निकम्मे निकले। गुस्सा उस बात का भी नहीं है, लेकिन घर परिवार माँ बाप सबको छोड़कर इस गांव को अपना माना है मैंने, और इसी को निकल लिया तुम लोगों ने। चलो अब तुम लोग बताओ, तुम्हें जिंदा छोड़ दूं? सबकी हड्डियां तोड़कर कागजात ले जा सकता हूं, पर तुम फिर आओगे, फिर तोड़ूंगा। तुम फिर आओगे, फिर तोड़ूंगा। कब तक चलेगा ये सब? मेरे इस गांव की कसम, आज तुम्हारी कान का। शॉर्ट सर्किट की वजह से सब जलकर राख हो गया। फैक्ट्री में काम करने वाले और मैं बच निकले। जमीन के कागजात और वो लोग अंदर ही रह गए।